हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज पे आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज एन आईआईटी मद्रास कैंपस रिसेंटली ओपन्ड? निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में एक आईआईटी मद्रास परिसर खोला गया? ऑप्शंस हैं डरबन, हरारे, ज़ैंजिबर या फिर किन्शासा। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच स्टेट वॉन 2023-24 विजय हजारे ट्रॉफी? 2023-24 विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, हरियाणा। आपको जानना चाहिए, जो 2023-24 सत्र का विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट हुआ है, ये 31st एडिशन रहा इस विजय हजारे ट्रॉफी का, जो कि एक एनुअल लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट है इंडिया में, और 38 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें, फाइनल में हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराकर अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल जीता है। कुछ और डोमेस्टिक कंपटीशन देख लेते हैं जो हाल ही में कंक्लूड हुए हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 सौराष्ट्र इसका विजय हुआ। ईरानी कप 2023 रेस्ट ऑफ इंडिया ने ये टाइटल जीता। दुलीप ट्रॉफी 2023 साउथ जोन ने जीता। देवधर ट्रॉफी 2023 साउथ जोन ने ही जीता है। नेम द लोकसभा सेक्रेटरी जनरल हु वॉज ग्रांटेड अ फर्दर एक्सटेंशन इन टेन्योर फॉर 1 ईयर। लोकसभा महासचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्पल कुमार सिंह। आपको जानना चाहिए कि लोकसभा सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह, इन्हें 1 और साल का एक्सटेंशन दिया गया है इनकी सर्विस के लिए। आपको बता दें, मिस्टर सिंह 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं उत्तराखंड कैडर से, और लोकसभा सेक्रेटरी जनरल बने थे 1 दिसंबर 2020 को। इन्हें 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया था 30 नवंबर 2021 को। वहीं आपको जानना चाहिए, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं प्रमोद चंद्र मोदी। हु विल चेयर द 12 मेंबर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अर्जुन द्रोणाचार्य अवार्ड सिलेक्शन कमेटी? 12 सदस्यीय मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अर्जुन द्रोणाचार्य पुरस्कार चयन समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अजय मानिकराव खानविलकर। आपको जानना चाहिए, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर ये उस 12 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता करेंगे जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड के जो विनर्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आप सभी जानते हैं हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है हमारे देश का, और एनुअली दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें जो कैश प्राइज मिलता है 25 लाख रुपीज़ मिलता है। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो ये स्पोर्ट्स कोचिंग ऑनर है, और इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 15 लाख लाइफ टाइम कैटेगरी में, 10 लाख रेगुलर कैटेगरी में।
वहीं अर्जुन अवार्ड की बात करें, सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है हमारे देश का और इसमें 15 लाख रुपीस कैश प्राइज दिया जाता है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड जमनालाल बजाज अवार्ड 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा सुधा वर्गीस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस TY चंद्रचूड़, इन्होंने 45th जमनालाल बजाज अवार्ड 2023 मलयाली सोशल वर्कर सुधा वर्गीस को दिया है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। इन्हें सिस्टर सुधा या साइकिल दीदी के नाम से भी जानते हैं और बिहार की जो मुशाहर कम्युनिटी है उनके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। अच्छा, पहले ये पढ़ें, इससे पहले आप ये लाइन जानिएगा। 1938 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी और ये एनुअली 4 कैटेगरीज में दिया जाता है। तो एक कैटेगरी तो हमने ये देख ली, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, सुधा वर्गीस को दिया गया। दूसरी कैटेगरी है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन कंस्ट्रक्टिव वर्क, ये रेगी जॉर्ज एंड डॉक्टर ललिता रेगी को दिया गया है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये रामालक्ष्मी दत्ता को दिया गया। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन प्रमोटिंग गांधीयन वैल्यूज आउटसाइड इंडिया बाय इंडिविजुअल्स अदर देन इंडियन सिटीजन्स, ये राह नवा कुमार को दिया गया है। हु वॉन 2023 नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल्स, 2023 नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल्स किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, हमद मेड्सडोविक। आपको जाना चाहिए 2023 नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल्स, ये मेंस का एक टेनिस टूर्नामेंट रहा जो टॉप 8 हाईएस्ट रैंक सिंगल्स प्लेयर्स हैं 2023 ATP टूर में और जिनकी एज 21 या उससे नीचे की है उनके बीच में ये टूर्नामेंट होता है। और आपको बता दें, किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी जेदा सऊदी अरब में ये टूर्नामेंट हुआ है। इसे जीता है सर्बियन प्लेयर हमाद मेड्सडोविक ने और इन्होंने आर्थर फिल्स को हराया है। Which country received the highest amount of remittance inflows in the world in 2023 at 125 बिलियन $? 2023 में किस देश को दुनिया में सबसे अधिक 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इस नाम से एक डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसने बताया कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं यहाँ पर रेमिटेंस फ्लो जो है ग्रो देखने के लिए मिला है। हालांकि स्लोअर पेस में मिला है, यानी कि गति थोड़ा धीरे रही है जो रेमिटेंस आया है, पर ग्रोथ जो है यहाँ पर हुई है और इनमें इंडिया टॉप पर रहा है। रेमिटेंस मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई बाहर चला जाता है ना कार्य करने, सऊदी अरब या UAE, फिर वहाँ से पैसा भेजता है अपनी फैमिली को भारत में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। आपको बता दें, जो रेमिटेंस है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए ये 2023 में 3.8% से ग्रो किया है। मतलब अगर कंपेयर करें 2022 से तो 3.8% ग्रो किया है और वैल्यू रही 669 बिलियन $। की। साउथ एशिया में 7.2% इंक्रीज देखने को मिला है रेमिटेंसेज में। आपको बता दें, भारत में 125 बिलियन $, का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है 2023 में। इंडिया का जो शेयर है साउथ एशियन रेमिटेंसेज में ये 66% पहुंच गया 2023 में, जबकि ये 2022 में 63% था। इंडिया के बाद रेमिटेंस प्राप्ति में दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, फिर चाइना है, फिर फिलीपींस है और फिर इजिप्ट है। विच इंडियन नेशनल हैज़ बीन अवॉर्डेड भूटान्स प्रेस्टिजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल? किस भारतीय नागरिक को भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है, पूनम खेत्रपाल सिंह। देखिए, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह जो कि रीजनल डायरेक्टर WHO साउथ ईस्ट एशिया हैं, इन्हें हाल ही में भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल दिया गया है इनकी डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए। भूटान के जो किंग हैं जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, इन्होंने डॉक्टर खेत्रपाल सिंह को ये सम्मान दिया है। Where has the office cum training center of Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics been inaugurated? भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान के कार्यालय सह प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली। आपको जाना चाहिए, ऑफिस कम ट्रेनिंग सेंटर ऑफ भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स
इसकी ये पीएम गति शक्ति के लिए एक इंस्टीट्यूट है। इसको इनोग्रेट किया गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड राजेश कुमार सिंह द्वारा न्यू दिल्ली में। आपको जाना चाहिए जो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम है इसके लिए टेक्निकल पार्टनर है ये भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट। बाकी प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति आप सभी जानते हैं कि नेशनल मास्टर प्लान है मल्टीमोडल कनेक्टिविटी के लिए और 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। ठीक है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। 15 अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था ताकि भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बूस्ट हो सके। एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति 2023 टुक प्लेस इन विच स्टेट? अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास किस राज्य में हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश है। आपको जाना चाहिए एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति 2023 ये एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ। इसी एक्सरसाइज के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने आकाश वेपन सिस्टम को भी जो है ट्राई किया है। साथ ही सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एस्योर्ड रिटेलिएशन यानी कि समर इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी टेस्ट फायर किया है और सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। इस समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को पहली बार किया गया है और स्पीड रेंज रही 2 to 2.5 मैक। आकाश वेपन सिस्टम आपको बता दें कि इंडियनली डिजाइंड एंड डेवलप्ड सिस्टम है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको बनाया गया है। वही हमने हाल ही में भी देखा था कि डीआरडीओ ने हाल ही में ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर इसका फ्लाइट ट्रायल किया है जो कि एक इंडिजीनियस हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। और कहाँ पर टेस्ट किया गया? एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में। आपको बता दें जो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है इसको डेवलप किया जा रहा है इंडिया के सिक्रेटिव स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन जिसका नाम घातक है इसके लिए। What is the new gratuity limit notified by Life Insurance Corporation LIC for its agents? जीवन बीमा निगम द्वारा अपने एजेंटों के लिए अधिसूचित नई ग्रेच्युटी सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 3 लाख रुपीज़, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन सी है 5 लाख रुपीज़। इसको मैं सही कर दूंगा, माफ़ करना। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC ने जो ग्रेच्युटी लिमिट है अपने एजेंट्स की उसको 5 लाख रुपए कर दिया है, पहले 3 लाख रुपए थी। और ये किया गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एजेंट्स रेगुलेशन 2017 में जो अमेंडमेंट किए गए थे उसके द्वारा। ग्रेच्युटी आप समझ रहे हैं, जैसे कोई कंपनी है उसमें कोई वर्कर है तो वो जैसे 5 साल मिनिमम 5 साल अगर कार्य कर लेता है उसके बाद या रिटायर हो जाता है या फिर कंपनी से रिज़ाइन कर देता है तो कंपनी उसको कुछ पैसा देती है। ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रेच्युटी, पर मिनिमम 5 साल होने चाहिए। तो वो ग्रेच्युटी जो है डिपेंड करती है उसकी लास्ट सैलरी वो कितनी ले रहा था। ठीक है, इन सब पर 5 साल से पहले भी अगर मिल सकती है यदि एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाए या फिर और कोई दुर्घटना हो जाए, जो नॉमिनी है तो उसको मिलता है। दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एजेंट्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2023। आपको जाना चाहिए LIC ने हाल ही में जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड है इसमें अपनी जो पेड अप कैपिटल का परसेंटेज है उसको घटा दिया है, 3% कर दिया है, पहले 5.012% था। वहीं इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड इसने 49% इक्विटी स्टेक हासिल किए हैं पिरामिड फिनटेक में 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NSDC हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्किल्ड इंडियन लेबरर्स। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कुशल भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है सऊदी अरब। देखिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सऊदी अरब गवर्नमेंट के साथ ताकि जो स्किल्ड लेबरर्स हैं जो भारत से सऊदी अरब में कार्य कर रहे हैं उनके जो राइट्स हैं उनकी जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जा सके। आपको जाना चाहिए स्किल इंडिया मिशन ये लॉन्च किया गया था 2015 में। देखिए जो 2014, 15, 16 की स्कीम्स है ना जो लॉन्च की गई थी जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, ये आज भी एग्जाम में पूछी जाती है तो इनके आप जो ईयर है ना उनको याद रखिएगा, 15 में, 16 में, 14 में कौन कौन सी लॉन्च हुई। Which disease has been added by the WHO World Health Organization to the list of neglected tropical disease entities? WHO ने किस बीमारी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग की सूची में रखा है? सही आंसर ऑप्शन बी है नोमा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अनाउंस किया है कि हमने नोमा यानी कि कैनक्रम ऑरिस या फिर गैंग्रीनियस स्टोमेटिटिस इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज लिस्ट में ऐड किया है। नोमा आपको बता दें एक सीवियर गैंग्रीनियस डिजीज़ है माउथ एंड फेस की जो कि कुपोषित जो यंग बच्चे हैं 2 से 6 साल तक के उनको जो है अफेक्ट करती है
और ऐसे इलाकों में जहाँ पर काफ़ी पॉवर्टी देखने के लिए मिलती है। इसमें जो गम्स हैं उसका इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है, और अगर सही टाइम पर ट्रीट ना किए जाए तो ये फेशियल टिश्यूज़ एंड बोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें डेथ भी हो सकती है और डिसफिगरमेंट भी इसमें देखने के लिए मिलता है। अच्छा, जो ये नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं, ये ज़्यादातर इस तरह की डिजीज़ हैं जो पॉवर्टी जैसे इलाकों में मिलती है। जैसे रेफ्यूजी कैंप हैं तो वहाँ पर गंदगी वगैरह भी रहती है, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं रहती, साफ़ पानी नहीं मिलता, साफ़ खाना नहीं मिलता, तो इस तरह की जगह पर होती हैं ये। ठीक है, 20 कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल एरियाज़ में जहाँ पर ये डिजीज़ काफ़ी प्रेवलेंट हैं। वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगाई, टॉक्सिन्स, इन सब के कारण होती है। What is the cash amount given for Gaza Capital Business Book Prize 2023 winners? गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 विजेताओं को दी जाने वाली नकद राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 15 लाख रुपीज़। देखिए, गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 ये हाल ही में 2 बुक्स को दिया गया है, उनके ऑथर्स को दिया गया है जॉइंटली। तो पहली है अगेंस्ट ऑल ऑड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया, इसे लिखा है गोपाल कृष्णन एंड दया सिंधु एंड कृष्णन नारायण ने। दूसरी है विनिंग मिडिल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स, इसे लिखा है TN हरी और बाला श्रीनिवासन ने। 15 लाख का कैश प्राइज इसमें दिया जाता है। ठीक है, हर साल ये अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं। हु टॉप्ड हुरुन इंडियाज लिस्ट ऑफ टॉप 100 अंडर 30? हुरुन इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की सूची में कौन शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन बी है ज़ेप्टो फाउंडर्स। देखिए, कैवल्य वोरा 21 साल के और आदित्य पलीचा 22 साल के, ये फाउंडर्स हैं क्विक कॉमर्स ऐप ज़ेप्टो के। और हुरुन इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 में ये टॉप पोजीशन पर रहे हैं। ये जो लिस्ट है ये 100 एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट है जिनकी एज 30 या उससे कम की है और जिन्होंने अपने फील्ड में जो है एक्सेप्शनल जो है कार्य किया है। अच्छा, इनके बाद फिर तीसरे नंबर पर नीलकंठ भानु प्रकाश हैं, बांजू इसके फाउंडर हैं ये। वहीं 4th एंड 5th पोजीशन पर हैं राहुल रावत 24 साल के दिगंतरा के और अनिरुद्ध सिंगला पेपर के। वहीं अगर हम इसमें यंगेस्ट वुमेन की बात करें तो देवांशी केजरीवाल हैं स्कीमेटिक्स की 27 साल की। What is the revised forecast for India's GDP growth in fiscal year 2024 according to ICRA? ICRA के अनुसार फिस्कल 2024 में भारत की GDP वृद्धि का संशोधित पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 6.5%। देखिए, ICRA ने इंडिया का जो फिस्कल 2024 GDP ग्रोथ है उसको फोरकास्ट 6.5% कर दिया है, पहले 6.2% बताया था। हालांकि ये फोरकास्ट जो हाल ही में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई है उससे तो कम ही है। उन्होंने जो रिकमेंड किया है उन्होंने बताया है कि 7% रहने वाला है, तो उससे तो कम ही है 6.5%। आपको बता दें ICRA इसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है ये मूडीज़ है। 51.86% मेजॉरिटी स्टेक है इसमें मूडी के। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडस्ट्री फर्स्ट कम्युनिटी बैंकिंग प्रोग्राम फॉर डायमंड कोहॉर्ट्स? किस बैंक ने डायमंड समूहों के लिए उद्योग का पहला सामुदायिक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन सी है इंडसइंड बैंक। देखिए, इंडसइंड बैंक ने इंडस सॉलिटायर प्रोग्राम जो कि एक कम्युनिटी बैंकिंग इनिशिएटिव है जो कि बेसिकली डायमंड इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है, इसे लॉन्च किया है। तो इसमें कई तरह की सुविधा दे रहा है इंडसइंड बैंक, जैसे कि 24/7 लॉकर एक्सेस, उसकी कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस पर एड ऑन फैमिली अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स दैट कम विद मेंबरशिप बेनिफिट्स एट टॉप टियर होटल्स एंड एटसेट्रा। वही आपको जानना चाहिए कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट टोटल एलिट प्रोटेक्शन प्लान को लॉन्च किया है। बस इस तरह के करंट अफेयर में इतना ही जानना होता है आपको, ज़्यादा इसमें जाओगे। अच्छा, ये वाला भी मैंने आपको ऐसे ही बता दिया ताकि क्वेश्चन का एक सार बन सके। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं थी, केवल इतना इंडसइंड बैंक इक्वल्स टू इंडस सॉलिटायर प्रोग्राम, किसके लिए? डायमंड इंडस्ट्री के लिए। बस इतना पढ़ना होता है एग्जाम के लिए। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इक्वल्स टू स्मार्ट टोटल एलिट प्रोटेक्शन प्लान, बस इतना पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये स्मार्ट तरीके से आप पढ़ें। अब मुझको तो आपको बताना है ना, तो मुझे ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी डिटेल्स भी आपको बतानी पड़ेंगी। तो हम इस आगे भी क्वेश्चन है, हम पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो हाल ही में मध्य प्रदेश PCS प्री में देखे गए। सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण रहते हैं जो क्वेश्चन होते हैं। अगर आप अभी तक 2 जनवरी से लेकर अभी तक के जितने भी PCS के एग्ज़ाम हुए, उड़ीसा का PCS एग्ज़ाम हुआ, जम्मू एंड कश्मीर का हुआ और उत्तर प्रदेश का हुआ था, ठीक है, और राजस्थान का हुआ, हरियाणा का हुआ, MP का हुआ, इनके अगर आप पेपर देखेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे
तो आपका अच्छा खासा जो है रिवाइज हो जाएगा पूरे साल का, और आपको ये भी जानने के लिए मिलेगा कि आप करंट अफेयर्स ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर आपने जो पढ़ा था वहाँ पर आपने क्या मिस किया। ठीक है, चलिए। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड। अब आप में से 90 या 95% लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक नई चीज़ आपको देखने के लिए मिली है इसमें। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जीएस तो कॉमन ही रहता है ना, है ना। हाँ, ये है कि सिविल सर्विस आईएएस के पेपर में जो जीएस आता है वो बिल्कुल ही थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, उसमें डीप स्टडी की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ तक हमें नहीं जाना है। पर ये जो पीसीएस के पेपर होते हैं इन्हें आप जरूर देखा करें। चलिए, इसका आंसर जयपुर है। फ्रॉम विच ईयर डिड द सेलिब्रेशन ऑफ 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे बिगिन। आंसर इज 2015। आंसर बी, ऑप्शन बी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज़ नोन एज द स्टील मैन ऑफ इंडिया। ये भी जो है कई लोगों को नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको जानने के लिए मिलती हैं, इस तरह से आप देखा करें। जमशेद जे ईरानी। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। देखिए इतना प्यारा क्वेश्चन, तो सही आंसर होगा B2C। ठीक है, अभी आप खुद देखिएगा कि B2C, B2B, C2C, C2B क्या होते हैं। ठीक है, शार्क टैंक इंडिया में काफ़ी चर्चा में रहते थे ना, एक वो बताते थे कि हमारा बिजनेस B2C है या B2B है, इस तरह से। केशव नंदा भारती वर्डिक्ट इज अवेलेबल इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस। केशव नंदा भारती फैसला अब कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 10। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूँगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा आपको, और क्या देखने के लिए मिला ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, केशवानंद भारती वर्डिक्ट ने जो है हमारे संविधान में एक गोल्डन रूल जो है लिखा है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसने डिफाइन किया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अमेंड नहीं कर सकती पार्लियामेंट। कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर हैं उन्हें आप जो है अमेंड नहीं कर सकते, उनकी पावर आपके पास नहीं है। तो अब ये जो वर्डिक्ट है ये अब 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में। ऐसा हाल ही में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने ये बात कही है। और 50 साल ही पूरे हो रहे हैं इस जजमेंट के, क्योंकि 1973 का ये जजमेंट है। अब ये देखिए किन किन लैंग्वेजेस में, हिंदी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, बंगाली, असमीज एंड मराठी। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में केशवानंद भारती वर्डिक्ट को 10 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल कराया गया है, और इनमें से कौन सी लैंग्वेज में ये अवेलेबल नहीं है। तो ये 10 लैंग्वेज आपको याद करनी है कि कौन कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल हुआ है। ठीक है, ये मेरे वर्ड्स याद रखिएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप जो पीडीएफ कोर्स वाले हैं वो केवल पीडीएफ ही देख रहे हैं। पहले हमारे जो वीडियोस होती थी ना, इसमें 2000 तक व्यूज़ आ जाते थे, 2-2,500 तक व्यूज़ आते थे, क्योंकि तब हमारा पीडीएफ कोर्स नहीं था। अब जब से पीडीएफ कोर्स हमने ओपन किया है तो एस्पिरेंट्स को फ़ायदा तो हो रहा है, क्योंकि बार बार वीडियो खोलना ये तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब बार बार एक बार तो देखेंगे सही है, पर पीडीएफ से फिर आपको बताइए फ़ायदा भी है ना। तो अब जो पीडीएफ वाले एस्पिरेंट्स हैं वो वीडियोस देखना बंद करती है। अब जो मैं आपको मुंह से बोलकर कुछ ऐसी बातें बताता हूँ, बारीकी चीज़ें बताता हूँ कि इनको ध्यान रखिएगा, वो लोग कैच नहीं कर पाते और एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो गलत करके आ रहे हैं। कई बार देखा बैंक के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ऐसा ना करें, वीडियोस भी देखें और पीडीएफ्स भी पढ़ें, तभी आप जो है पूरा फ़ायदा ले सकते हैं इस चीज़ का। अब जब से पीडीएफ कोर्स शुरू किया है तब से व्यूज़ कम हो गए हैं, क्योंकि एस्पिरेंट्स ने जो है पीडीएफ कोर्स ले लिए, अब वो केवल पीडीएफ पर ही डिपेंडेंट है, वीडियो की ज़रूरत नहीं समझते हैं। आपको जानना चाहिए केशवानंदा भारती एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कई बार ये पूछा जाता है कि केशवानंदा भारती वर्सेस क्या, किसके साथ ये केस था, तो स्टेट ऑफ केरल, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आया और केशवानंदा भारती से संबंधित क्वेश्चन ना पूछा गया हो। कभी ना कभी पूछा ही गया है, चाहे एसएससी ले लो, चाहे किसी भी स्टेट के पीसीएस की एग्ज़ाम की बात कर लो आप। तो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, जिसे केशवानंदा भारती जजमेंट कहते हैं, 24 अप्रैल 1973 की ये बात है। इसे फंडामेंटल राइट्स केस भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केस को फंडामेंटल राइट केस कहते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है 13 जज बेंच थी है, ठीक है, 13 जजेस की बेंच थी, जिन्होंने 7-6 की मेजोरिटी से वर्डिक्ट दिया था और कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनको जो है अमेंड नहीं कर सकती।
ठीक है, आपके पास पावर है अमेंड करने की, पर आप कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप अमेंड नहीं कर सकते, उनको आप टच नहीं कर सकते। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। द फर्स्ट इंडिया भूटान रेलवे लाइन विल कनेक्ट इंडिया विद विच सिटी इन भूटान? गेलेपू। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट सो फार? 4। अब इनके ईयर्स आप देख लेना कौन कौन से ईयर्स में थी। हु इज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? भुवन चंद्र पाठक। Under Mines and Minerals Act, how many district mineral foundation been set up in 23 states? 644. The Ministry of Food Processing Industries has been implementing a central sector scheme, Operation Greens, under which yojana since 2018-2019? Answer is प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। आप में से कई सभी ने आत्मनिर्भर भारत लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका सही आंसर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना होगा। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज ज़बालिया रिफ्यूजी कैंप? हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू अमीर ऑफ कुवैत? वर्ल्ड बास्केटबॉल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? व्हेन वाज द SHG बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड? द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर हैज़ स्टार्टेड विच पोर्टल टू ऑफर क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। और आपको बता दूं असाइनमेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोस अब हमने डालनी शुरू कर दी है। असाइनमेंट क्वेश्चंस कंपाइलेशन नवंबर की अपलोड हो चुकी है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि जो है असाइनमेंट क्वेश्चंस की कंपाइलेशन भी अपलोड किया करें। इसी तरह से अब दिसंबर की भी डाल दें, कोशिश करेंगे अक्टूबर सितंबर इनकी भी डाल दें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ फैलो एस्टमेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।